कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ को ढहाने की पूरी तैयारी कर ली है। शायद यही वजह है कि सिंधिया के चिर प्रतिद्वंदी दिग्विजय के पुत्र जयवर्धन सिंह लगातार ग्वालियर का दौरा कर रहे हैं और उनके हर दौरे पर सिंधिया उनके निशाने पर होते हैं। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है, जिससे मध्य प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। तो जयवर्धन कैसे जीतेंगे सिंधिया का गढ़ और कैसे कराएंगे कांग्रेस की सत्ता में वापसी, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस के युवा ऊर्जावान नेता पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह लगातार ग्वालियर के दौरे कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उनके दौरे 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जमीन मजबूत करने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। जयवर्धन सिंह की युवा वोटर्स पर पकड़ है और वो सिंधिया को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने अपने दौरे के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बड़ा बयान तो दिया ही, साथ ही बीजेपी की राजगढ़ की बैठक पर भी निशाना साधा। उन्होंने साफ कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस राजगढ़ की 5 सीटों पर उतरेगी, चाहे वहां बीजेपी का कोई भी नेता आ जाए। हमें पूरा विश्वास है कि अगले 2 साल में कांग्रेस पार्टी निरंतर ये आंदोलन जारी रखेगी और हमें कम से कम 2 साल बाद 2023 के चुनाव में 150 सीटें प्राप्त होंगी। सिंधिया पर निशाना साधते हुए जयवर्धन सिंह ने कहा कि ये अफसोस की बात है कि सिंधिया जी ने बीजेपी से सौदा किया, जिसके कारण किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। आज किसानों को किसान ऋण माफी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 17 महीने की इस बार की बीजेपी सरकार में केवल सिंधिया जी के विधायकों को लाभ मिला है, जनता को कोई लाभ नहीं मिला। जयवर्धन सिंह ने बीजेपी के गुटबाजी पर तंज कसते हुए कहा कि अब बीजेपी में अलग अलग रास्ते हैं। अब तो एक रास्ता है महाराज भाजपा का, दूसरा नाराज भाजपा का। उनका मतलब साफ था, सिंधिया के आने से उनके समर्थकों को लाभ मिल रहा है, जबकि बीजेपी के पुराने नेता नाराज चल रहे हैं। लेकिन जैसा आप सब खुद देख रहे हैं कि भाजपा में आजकल अलग अलग रास्ते पे वो लोग जा रहे हैं। एक रास्ता है महाराज भाजपा का और एक रास्ता है नाराज भाजपा का। तो इसीलिए ग्वालियर में भी अगर हम देखें तो ऐसे इनके अलग अलग गुट बन गए हैं, जिसके कारण जो काम जनता का होना चाहिए है वो नहीं हो पा रहा है। जयवर्धन जी, कांग्रेस को पता है कि ग्वालियर चंबल संभाग में यदि बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव में शिकस्त दी तो प्रदेश की सत्ता में वापसी की राह आसान हो जाएगी। साथ ही बाढ़ के बाद सरकार की अव्यवस्थाओं से नाराज इस क्षेत्र की जनता का समर्थन भी इस समय आसानी से जुटाया जा सकता है। सिंधिया समर्थकों और विरोधियों के बीच बीजेपी में चल रही कलह भी किसी से छुपी नहीं है, जिसका लाभ भी अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस को ही मिलेगा। यही कारण है कि महाराज भाजपा और नाराज भाजपा के बीच बनी खाई से होते हुए ही कांग्रेस को सत्ता में पहुंचने का रास्ता नजर आ रहा है, जिसे भुनाने की कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है। डीवी लाइव के लिए गजेंद्र इंगले की रिपोर्ट।